हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको फिर से अपने चैनल रीच अप स्टडी पर। चलिए दोस्त, आज फिर से हम इस वीडियो में फिजिक्स के लेकर के आए हैं, है ना। यानी फिजिक्स को जो भी हम लोग पीछे जो कंप्लीट किए थे, जहाँ तक वीडियो, उससे आगे का यह लेक्चर है। ठीक है, पीछे वाला वीडियो में हम लोग लास्ट टॉपिक देखे थे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, क्या होता है, उसको हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, चलिए अब उससे आगे हम लोग देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन में कौन कौन से टर्म आते हैं। ठीक है, तो हम लोग पीछे वीडियो में देख चुके हैं कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं बुआ कि किसी दिशा में आ रही प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, मतलब कि किसी दिशा में आ रही, जब एक कोई प्रकाश की किरण जो आने वाली जो प्रकाश की किरण होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, तो किसी दिशा में आ रही प्रकाश की किरणों को आपतित किरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर यदि हम यहाँ पर देखें, है ना, तो यहाँ पर देखिए आने वाली प्रकाश की किरण कौन है। देखिए तो थोड़ा सा आने वाली प्रकाश की किरण कौन है, तो यहाँ हम लोग देख पाएंगे कि यह जो प्रकाश की किरण है, ये किरण ये क्या आ रही है, यह समतल पर, है ना, यानी किसी तल पर आ रही है, तो ये आने वाली किरण है। तो आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया बुआ आपतित किरण। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या परावर्तित किरण। ठीक है, तो क्या है परावर्तित किरण। तो देखते हैं कि आपतित किरण, ठीक है, आपतन बिंदु पर पड़ने के बाद जो अपने ही दिशा में लौटती है, तो उस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, मतलब हुआ कि बताइए यहाँ से ही आपतित किरण आई और क्या हुआ, यहाँ पर ई बिंदु को बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, और यहाँ पर जब ये आई प्रकाश की किरण, तो यहाँ से अपने ही माध्यम में क्या होता है, वापस लौट जाती है ना। तो ये जो लौटने वाली जो किरण है, ठीक है, यह जो दिख रहा है ये किरण, ये वाला, है ना, ये जो लौटने वाली किरण है जो टकरा के उधर जा रही है, उस किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला जो टॉपिक है, अगला है परावर्तक सतह। ठीक है, क्या है परावर्तक सतह। तो बताइए बुआ परावर्तक सतह किसे कहते हैं, देखते हैं हम लोग कि वस्तु के जिस सतह से प्रकाश की परावर्तन की घटना घटती है ना, तो उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। बताइए यहाँ से घटना कहाँ से घट रहा है, इतना यहाँ से घट रहा है, तो यही जो सतह है, यहाँ पर प्रकाश की किरण आई और टकरा के जो वापस गई, तो घटना यहाँ से घटा है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, परावर्तक सतह, है ना। मतलब इस सतह पर लाइट पड़ने के बाद परावर्तन हो गया है, तो इस सतह को क्या बोलते हैं, इस सतह को हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है बुआ, चलिए अगला है बुआ आपतन बिंदु। ठीक है, क्या है आपतन बिंदु। तो लिखा हुआ है कि परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर मिलती है ना, मतलब आपतित किरण आके यहाँ पर जो मिल रही है परावर्तक सतह पर, है ना, तो उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ जो आपतन, यहाँ जो आपतित किरण है इस सतह पर मिल रही है, तो यही जिस बिंदु पर इनमें से आने वाली किरण आ रही है और यहीं से टकरा के जो वापस जा रही है, जिस बिंदु पर टकरा के जा रही है या जिस बिंदु पर आ रही है, उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला हुआ आपतन कोण। ठीक है, क्या है आपतन कोण। तो आपतित किरण, है ना, आपतित किरण तो यहाँ ई हो गई। ठीक है, ई हो गया आपतित किरण तथा अभिलंब, यह जो लाइन है जो डॉट डॉट से दिखाया गया है, इस लाइन को हम लोग कौन सी बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, तो आपतित किरण ई जो किरण है और अभिलंब ई जो अभिलंब है, इस दोनों के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, आपतन कोण मतलब ई जो आने वाली किरण है, ई जो अभिलंब है, इस दोनों के बीच में जो ई एंगल बन रहा है, इसी एंगल को क्या बोलते हैं, इसी कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण बोलते हैं। ठीक है बउआ, चलिए अच्छा, यह जो कोण है, यहाँ जो इस कोण को हम लोग बोलते हैं क्या, ये परावर्तित किरण हो गया और ये अभिलंब हो गया। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो ये कोण बोलता है,
ये जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं आपतन कोण और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण को हम लोग आई से दिखाते हैं, ठीक है, और परावर्तन कोण को हम लोग आर से दिखाते हैं। ठीक है बउआ, चलिए तो आगे देखते हैं इससे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अभिलंब। ठीक है, अभिलंब जो डॉट लाइन से हम लोग है ना दिखाए हुए थे, तो लिखा हुआ है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ठीक है, डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ से क्या है, आपतित किरण, ये क्या है, परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो लंब डाला गया है उसी लंब को क्या बोलते हैं, उसी लंब को हम लोग अभिलंब कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला हुआ परावर्तन कोण। ठीक है, तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, है ना। ये बात हम आपको बता चुके हैं, ठीक है, जिसको आर से सूचित किए थे। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको एकदम याद रखिएगा। ठीक है, देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। यह क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो कितने नियम है, दो नियम होते हैं। ठीक है, चलिए पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कि आपतित किरण जो आने वाली किरण है और परावर्तित किरण जो किरण टकरा के जो जाती है तथा आपतन बिंदु है ना पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। मतलब कि यहाँ से अगर हम लोग पीछे थोड़ा से बैक करके देखें तो ये जो देखिए, ये आने वाली किरण है आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण जाने वाली किरण है, और ये अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर एक ही समतल पर होती है। यह प्रकाश के नियम है। ठीक है, यह प्रकाश के परावर्तन के नियम है। ठीक है बउआ, कि एक ही समतल पर होती है, तो यह पहला नियम है। ठीक है, दूसरा नियम देखते हैं कि आपतन कोण। ठीक है, मतलब आपतन कोण जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, सो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण है ना आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो जो आपतन कोण है उसको आई कहते हैं, जो परावर्तन कोण है उसको आर कहते हैं। तो कोण आई और कोण आर क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो आगे है बुआ प्रतिबिंब, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रतिबिंब। ठीक है, एग्जाम में कितना बार आया हुआ है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, जिसको काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, उसे है ना उसे डिफाइन करने के लिए एग्जाम में आता है। कितना बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं अभी क्या प्रतिबिंब, तो लिखा हुआ है कि किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, है ना, मतलब किसी वस्तु से प्रकाश की किरण आ रही है, और क्या है कि दर्पण से परावर्तन के है ना बाद, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तित किरण जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु स्रोत को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब कि यदि प्रकाश की किरण किसी वस्तु से आ रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद है ना परावर्तित किरण जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेगी, जिस बिंदु पर काटेगी या काटती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए बुआ कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बुआ वास्तविक प्रतिबिंब और एक होते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, यह कितना बार एग्जाम में पूछा गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब देखते हैं बुआ कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब लिखा हुआ है कि वैसा प्रतिबिंब जो
वास्तव कटान से बनती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, मतलब कि वास्तव में ओरिजिनल जो है उधर से प्रकाश की किरण आएगा, है ना, और वास्तव में कट जाएगा। ठीक है, मतलब वास्तव में किसी कटान बिंदु पर कट जाता है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कि इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। ठीक है, मतलब जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसे पर्दा पर उतार सकते हैं, है ना, और यह जो प्रतिबिंब होता है यह उल्टा एवं दर्पण के आगे बनता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला हुआ काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, अगला है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो लिखा हुआ है कि वैसा प्रतिबिंब जो काल्पनिक कटान से, है ना, बनती है। ठीक है, काल्पनिक कटान से बनती है तो उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनती है। ठीक है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। ठीक है, जो काल्पनिक प्रतिबिंब है मतलब कल्पना किया हुआ प्रतिबिंब है, ओरिजिनल नहीं है, कल्पना करके हम लोग जो प्रतिबिंब मानते हैं उसे पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता है। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वह सीधा एवं दर्पण के पीछे बनता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, वस्तु जैसा होता है सीधा, वैसे ही सीधा ये बनता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो आप इसको पॉइंट बाय पॉइंट करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बुआ, अगला टॉपिक है दर्पण। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दर्पण। देखिए दर्पण किसे कहते हैं, देखिए दर्पण का यूज हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा करते हैं, है ना, गाड़ी में पीछे देखने के लिए दर्पण का उपयोग करते हैं, हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं, घर में चेहरा देखने के लिए दर्पण का उपयोग करते हैं, बहुत सारे मॉल वगैरह में दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, तो दर्पण देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आता ही है, उसके साथ साथ दर्पण का हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, लिखा हुआ है कि एक ऐसा चिकना तल जिसके एक पृष्ठ पर कलाई करके दूसरा पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है तो उसे दर्पण कहते हैं। ठीक है, मतलब एक तरफ तो प्लेन रहेगा, जैसे यहाँ पर देखिए इस दर्पण को, एक तरफ तो प्लेन रहेगा और दूसरा तरफ क्या रहता है, इसको कलाई कर दिया जाता है, जो इसके पीछे जो पेंट किया जाता है ना, इस प्रकार के जो है ना बनाया जाता है, उसको इस प्रकार का जो वस्तु बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको दर्पण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब वह दर्पण जो होते हैं, दर्पण वह दो प्रकार के होते हैं। पहला तो हो गया समतल दर्पण, पहला तो हो गया समतल दर्पण, दूसरा हो गया गोलीय दर्पण। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, गोलीय दर्पण। पहला हो गया समतल दर्पण, दूसरा हो गया गोलीय दर्पण। ठीक है, और पहला देखते हैं समतल दर्पण। देखिए समतल दर्पण क्या होता है, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहा जाता है ना, मतलब समतल प्लेन हो उसे समतल दर्पण कहा जाता है ना। समतल दर्पण में हम लोग सपोज करें कि यहाँ पर यह जो लिया हुआ है क्या है, समतल दर्पण है, और एक तरफ इसका क्या है, कलाई किया गया है और दूसरा तरफ कलाई नहीं किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार का जो दर्पण होता है उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब एग्जाम में यहां से पूछा जाता है कि समतल दर्पण के उपयोग और समतल दर्पण के गुण भी पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए तो अब हम लोग देखते हैं बुआ कि समतल दर्पण के गुण को देखते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि समतल दर्पण के निम्नलिखित गुण है। ठीक है, क्या क्या है हम लोग देखते हैं। पहला कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक है, याद रखिएगा सदैव इससे सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है। दूसरा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। ठीक है, मतलब कि समतल दर्पण
द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वह काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, ठीक है, वास्तविक नहीं होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। और जो भी काल्पनिक प्रतिबिंब होता है उसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, ठीक है। देखिए पर्दे पर कहने का मतलब कि पहले सिनेमा हॉल में, है ना, फिल्म चलाया जाता था तो पर्दा टांगा जाता था और पीछे से फॉक्स मारा जाता था, है ना, और वहां पर उसका फिगर बन जाता था, है ना, अब सिनेमा चलने लगता था। तो उस तरीके से हम लोग, है ना, उसका यूज करते थे, तो उसको पर्दा पर उतारा जाता है ना। और वह जो पर्दा पर उतारा जाता था वह वास्तविक प्रतिबिंब को उतारा जाता था, काल्पनिक प्रतिबिंब को नहीं उतारा जाता है, ठीक है। तो वही है कि यानी सिनेमा हॉल में जो भी फोटो चलता है, जो भी हम लोग जो फिल्म देखते हैं वह कैसा प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं होता है, वह वास्तविक प्रतिबिंब होता है जिसको पर्दा पर उतारा जाता है, ठीक है। चलिए, और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं उतारा जाता है मेरे भाई, ठीक है बुआ। चलिए अगला है बुआ कि समतल दर्पण। देखिए समतल दर्पण में वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि यह समतल दर्पण है तो समतल दर्पण से जितना दूर कोई वस्तु रहेगा उसके अंदर उतना ही दूर उसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, उतना ही दूर उसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। चलिए तो अगला है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होते हैं, पार्श्व रूप से उल्टा होता है। पार्श्व रूप से उल्टा, पार्श्व रूप से उल्टा कहने का मतलब कि बायां का दायां दिखेगा और दायां का बायां दिखेगा, है ना, उसको हम लोग पार्श्व रूप से उल्टा कहते हैं। लेकिन सीधा रहेगा, पैर ऊपर नीचे नहीं होगा, है ना, जो पैर नीचे का ऊपर नहीं होगा, सिर ऊपर वाला नीचे नहीं होगा, लेकिन दायां का बायां और बायां का दायां हो जाता है, उसको हम लोग पार्श्व रूप से उल्टा कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख लिए बुआ कि समतल दर्पण के गुण को हम लोग देख लिए। अब क्वेश्चन आता है ना, कि समतल दर्पण के उपयोग को लिखे, ठीक है। तो चलिए हम लोग समतल दर्पण के उपयोग भी आज देख लेते हैं। चलिए तो अगला है समतल दर्पण के उपयोग, ठीक है, समतल दर्पण के हम लोग उपयोग देख लेते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है बुआ कि समतल दर्पण का उपयोग ड्रेसिंग टेबल में, है ना, करते हैं, ठीक है। समतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, ड्रेसिंग टेबल में। ड्रेसिंग टेबल में क्या होता है कि जो महिला सब आईब्रो बनाने जाती है ना, ब्यूटी पार्लर, है ना, तो ब्यूटी पार्लर में यूज किया जाता है कौन सा, समतल दर्पण, ठीक है। अच्छा, समतल दर्पण का उपयोग सजावट के लिए करते हैं, है ना, यानी सजावट जब हम लोग करते हैं तो उसमें समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जैसे किसी के शादी ब्याह में जो मरवा वगैरह जो सजाया जाता है उसमें जो शीशा लगाया जाता है वह दर्पण होता है, कौन सा दर्पण, वह समतल दर्पण होता है, ठीक है। चलिए अगला है बुआ कि समतल दर्पण का उपयोग हम लोग पेरिस्कोप में करते हैं, ठीक है, पेरिस्कोप में करते हैं। पेरिस्कोप जो होता है वह एक यंत्र है जिसके सहायता से किसी भी वस्तु को छुप कर देखा जाता है ना, बॉर्डर वगैरह में इसको यूज किया जाता है। या इस प्रकार के कुछ स्ट्रक्चर्स, है ना, ऐसे इस प्रकार के कुछ ऐसे, है ना, होता है, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर लगाया जाता है समतल, है ना, दर्पण, और इधर से, है ना, इधर से इसका प्रतिबिंब बन जाता है। आदमी यहाँ से ऐसे आँख से, है ना, देखता है तो उसको बाहर आने वाला चीज़ें दिख जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्कोप, ठीक है। और समतल दर्पण का उपयोग हम लोग कथी में, कैलिडोस्कोप में भी करते हैं, ठीक है। तो कैलिडोस्कोप क्या होता है, कैलिडोस्कोप होता है बुआ कि बचपन में जो हम लोग जो कैमरा से जो ऐसे देखते थे, दूरबीन वाला कैमरा से, है ना, उसको हम लोग कैलिडोस्कोप कहते हैं। उसी प्रकार रहता है कैलिडोस्कोप, है ना, जिसमें रंग बिरंग चीज़ें दिखता है, ठीक है, वो भी एक यंत्र है, ठीक है। तो समतल दर्पण का उपयोग हम लोग, है ना, करते हैं, सो हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग इससे नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग अब गोलीय दर्पण पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है, और उससे आगे का जो भी होगा हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।